धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि उत्तराखंड के नैनीताल में हुए रेप कांड के बाद जिस तरह से संस्कारी दंगाई सड़कों पर निकलकर नंगा नाच कर रहे हैं, मुसलमानों की दुकानों को निशाना बना रहे हैं, मस्जिद पर हमला कर रहे हैं और आतंकवाद का एक तांडव उन्होंने पिछले 3 दिनों से नैनीताल की सड़कों पर बर्पा कर रखा है, उस क्रम में, उस सिलसिले में जो भी ताज़ा अपडेट्स होंगे उनको लेकर एक और खबर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 3 हिस्से में ये बुलेटिन आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले आपको बताऊंगा कि हाईकोर्ट ने फटकार लगाई पुलिस को कि इन संस्कारी दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। बावजूद इसके पुलिस की मौजूदगी में आज जुमे की नमाज के वक्त संस्कारियों ने फिर से एक बार मस्जिद पर हमला कर दिया है। तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। खबर के दूसरे हिस्से में आपको बताऊंगा कि किस तरह से पुलिस ही नहीं प्रशासन के अधिकारी भी पंगु बने हुए हैं और कैसे जो है साफ नजर आ रहा है कि दंगाई बेबस हैं और पुलिस वाला सिर्फ बयानबाजी करके अपनी खाना पूर्ति करने की कोशिश कर रहा है। और खबर के तीसरे हिस्से में आपको दिखाऊंगा तस्वीरों की ज़बानी कि कैसे संस्कारी नंगा नाच नैनीताल की सड़कों पर कर रहे हैं, मस्जिद पर जुमे की नमाज के वक्त हमला कर रहे हैं, जिसके चलते लोग नैनीताल छोड़कर भागने लगे हैं और जिन लोगों ने बुकिंग करा रखी है पर्यटकों ने, वो नैनीताल आने से कतराने लगे हैं। तो खबर के पहले हिस्से का रुख कर लेते हैं। खबरों को देखना शुरू कर दीजिए। यहां छपी खबरों में आप देखेंगे कि इनमें बताया गया है कि हाईकोर्ट से बलात्कार के आरोपी को बड़ी राहत मिल गई है, उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। इसी के साथ आप जागरण वाली हेडिंग देखिए, इसमें तो ये लिखा है कि एसएसपी को फटकार लगाई गई है, पुलिस वालों को फटकार लगाई गई है। कैसे कैसे घटनाक्रम सामने आया विस्तार से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। एडवोकेट का नाम सबसे पहले नोट करिएगा, डॉक्टर कार्तिकेय हरि गुप्ता। ये एडवोकेट हैं उस्मान के, जिस पर बलात्कार का आरोपी है। उस्मान की पत्नी इनको लेकर हाईकोर्ट पहुंची, या उस्मान की पत्नी की ओर से इन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई और बताया कि नगर पालिका ने 3 दिन का नोटिस जारी किया है और फिर कहा है कि अगर जवाब नहीं दिया तो घर पर बुलडोजर चला देंगे और आसपास की बस्ती पर, जो मुसलमानों की बस्ती है, वहां भी बुलडोजर चला देंगे। आगे आपको बताऊं जानकारी क्या कहा हाईकोर्ट ने। उससे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं उस हिंदू महिला के बारे में जिसने नैनीताल में किस तरीके से संस्कारियों की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी थी, ये कहते हुए कि जब गाय का बलात्कार हुआ था तब तुम कहां थे। वो क्लिप यहां देख लीजिए जरा सी। दुकानदारों को क्यों आया नहीं लोग अगर कल वो आके मेरे भाई को मारते हैं यहाँ पे हिंदू को, तो आप क्या करोगे? कौन बताने हिंदू और मुसलमान क्यों कर रहे हैं आप लोग? हिंदू इतनी गंदी गालियाँ दे रहे हैं मुसलमानों को। ये लोग वो लड़की के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, रेपिस्ट है जो। अरे वो ये लोग मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को गाली दे रहे हैं। वो हमारे देश का किसने रेप किया है उसको बोले ना। गाय का रेप क्या करें हिंदू धर्म में? गाय का रेप हुआ थे गौशाला में, कुछ आगे किया उसके, ये हमें क्यों नहीं बताओगे? आप उधर बोल रहे हो, मेरी बात सुनो। गाय का रेप हुआ तो गाय के बारे में किसने बोले? जो किसान हमारे आगे पीछे हमारे सपोर्ट में रहते हैं, तो अभी सपोर्ट से मुसलमानों ने रेप करा है, क्या बोल रहे हो आप लोग? पूजा भाभियों को पता ही नहीं है बात यार, तुम आपस में क्यों? और नाम ध्यान रखिएगा, ये हिंदू महिला हैं और वो हिंदू वकील हैं। अब इस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस जी नरेंद्र की बेंच है और उनके साथ हैं जस्टिस रविंद्र मैठानी। इन दोनों ने सुनवाई करते हुए कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि किसी भी अवैध निर्माण को ढाने से पहले 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, तो नगर पालिका ने सिर्फ 3 दिन का नोटिस क्यों दिया? तो नगर पालिका का ईओ और जेपी यहाँ पे मौजूद था हाईकोर्ट के अंदर, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और अपनी जात और औकात पर आकर कहने लगे कि माई बाप गलती हो गई, माफी चाहते और हम इस नोटिस को वापस ले रहे हैं। इसी दौरान हाईकोर्ट ने जो है एसएसपी नैनीताल, जिसका नाम है प्रहलाद नारायण मीणा, उसको भी फटकार लगाई। अब मैं खबर आपके सामने हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूं। हाईकोर्ट ने कहा कि जिस तरह से नैनीताल की सड़कों पर बवाल किया जा रहा है, दंगा बवाल मचाया जा रहा है और दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है, इस पर पुलिस हमारे सामने जवाब पेश करे। 6 मई को अब हम अगली इस मामले की सुनवाई करेंगे। तो प्रशासन को भी फटकार लगाई जो बुलडोजर चलाने की कोशिश कर रहा था, पुलिस को भी फटकार लगा। और इससे आप दोनों चीज देख सकते हैं कि इस देश में कानून जिंदा है, इस देश में अभी भी सेकुलर सोच के लोग जिंदा हैं। जब आरोपी पकड़ा गया तो क्या इतना तांडव मचाने की जरूरत थी संस्कारियों को? लेकिन संस्कारियों को सत्ता का संरक्षण है। पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं कि
किस तरीके से वो लोग लगातार तांडव मचाते जा रहे हैं और कैसे मुसलमानों के घरों को ढाने के लिए कच्चा पक्का नोटिस दिया और फिर बाद में तबाह बर्बाद कर दिया, वो सब यहां पर दिख रहा है। अब इसके बाद भी संस्कारियों ने जो है आज जुमे की नमाज के वक्त मस्जिद पर बवाल किया और वो भी पुलिस वालों की मौजूदगी में। वो आपके सामने मैं रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या कर रहे हैं नैनीताल के अधिकारी। जागरण की इस खबर को देखिए। 3 घंटे तक संस्कारी दंगाई जो है नैनीताल की सड़कों पर तांडव करते रहे, लेकिन ना डीएम का पता था ना एसएसपी का पता था। बावजूद इसके डीएम जो है वो सीट पर बैठा हुआ है, बावजूद इसके एसएसपी सीट पर बैठा हुआ है। खूब उन्होंने तांडव मचाया, तमाम तरीके की तस्वीरें सामने आई, किस तरीके से मस्जिद पर हमला किया गया, किस तरीके से मुसलमानों की दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ की गई, मुसलमानों को मारा पीटा गया, और जबकि आरोपी गिरफ्तार है। आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, बात हम यहां से खुले मन से कहना चाहते हैं। लेकिन जब आरोपी पकड़ा गया तो पूरे समाज को उसका दोषी क्यों माना जाए और पूरे समाज के खिलाफ तांडव क्यों मचाया जाए। लेकिन उस वक्त भी पुलिस इनको नहीं रोक रही थी और एसएसपी यहां का क्या प्यारा सा जवाब दे रहा है, उसी की जुबानी सुन लीजिए। कल रात्रि नैनीताल के मल्लीताल थाने में एक एफआईआर आई, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया। इस मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तत्काल एफआईआर रजिस्टर की, साथ ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बच्ची का मेडिकल और बयान की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही अभियुक्त को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। कल इस घटना के विरोध में कुछ स्थानीय युवाओं के द्वारा मल्लीताल थाने में, मॉल रोड पर और मल्लीताल मस्जिद के सामने कुछ विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने तत्काल प्रभावी कार्रवाई करते हुए शांति व्यवस्था स्थापित की एवं लोगों को कानूनी व्यवस्था के मद्देनजर वहां से तीतर बितर किया। वर्तमान में नैनीताल में, हल्द्वानी में सब जगह स्थिति सामान्य है। एहतियातन तौर पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। हमारी सब लोगों से अनुरोध है कि पुलिस इस मामले में कठोर कार्रवाई कर रही है। अतः किसी तरीके के भ्रामक पोस्टों में और भ्रामक प्रचार प्रसार जो हो रहा है उसके झांसे में न आए, पुलिस पर भरोसा रखें। साथ ही जितने टूरिस्ट नैनीताल आने वाले हैं उनको भी हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ सिचुएशन पूरी तरह नॉर्मल है और वो बेफिक्र होकर नैनीताल में आ सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है वो टूरिस्ट की सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनके कंफर्ट के लिए तैनात किया हुआ है। क्या शर्म नहीं आ रही है इसको? दंगाइयों के खिलाफ ठोस बात भी नहीं बोल पा रहा है, उस महिला को अप्रिशिएट भी नहीं कर पा रहा है जो कि मुसलमानों को बचाने के लिए, जो कि मस्जिद को बचाने के लिए, या इन संस्कारी दंगाइयों को उनकी असल जात और औकात दिखाने के लिए कि तुम कितने अच्छे हो। जब गाय का बलात्कार हुआ तब तुम कहां थे? और अगर एक मुसलमान ने कोई ऐसी घटना की है तो तमाम मुसलमानों को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हो, उनकी दुकानों को क्यों तोड़फोड़ कर रहे हो? ये तमाम हम खबर जो है, तमाम डिटेल जो है अपने पहले वीडियो में रख चुके हैं, इसलिए यहां पर रखकर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। उसको अप्रिशिएट भी एसएसपी नहीं कर रहा है, लेकिन ये बस क्या कर रहा है, दंगाईपना दिखा रहा है अपनी इन बातों से। ये इसके बारे में बोलना कुछ गलत ना होगा। बेहतर होता है कि ये कहता कि हमने लोगों को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी और उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और उनसे नुकसान की भरपाई की जाएगी। अब देख लेते हैं कि संस्कारी क्या कर रहे हैं। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो आपने अभी देखा, कैसे उसमें पत्थर चलाने की बातें की जा रही हैं। तो हमने सोचा कि वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, इसकी पुष्टि कैसे करें। तो हमने एक क्लिप निकाली न्यूज़ 18 इंडिया की, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसे देख लीजिए। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले नैनीताल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर नाबालिग से रेप की घटना के बाद आज जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी हो गया है और पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच मस्जिद में नमाज हो रही थी और इसी बीच हिंदुवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोग बैरिकेडिंग को तोड़कर मस्जिद के पास पहुंच गए, नारेबाजी करने लग गए। पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाने का प्रयास किया है और मस्जिद के पास नारेबाजी हिंदुवादी संगठनों के लोग कर रहे हैं। मस्जिद के पास हिंदुवादी संगठनों की काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है। हालांकि जो हिंदूवादी संगठन है वो पहुंचे हैं, 2-3 बैरिकेडिंग तोड़ी है और इस तरफ जो नमाज थी वो पढ़ी जा रही थी और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो की गई है। जिस तरह से लगातार, भाई साहब क्या डिमांड है आप लोगों की? हम लोग को आरोपी को सजा दिलवाना है, आरोपी को फांसी चाहिए, सजा दिलवाने से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि बहुत घिनौना कृत्य है।
यहाँ पे कुछ बातचीत चल रही है। अगर वो घर सही टूटा तो हमें कब्जा दो, हम बिटिया को घर देंगे। जिस बेटी पे अत्याचार हुआ है उसे न्याय दिलवाने आए हैं। पुलिस प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। आप हमें मार रहे हैं, हम पे हाथ उठा रहे हैं, संत को मार रहे हैं। शर्म की बात है आप लोगों को। जिसने कत्ल किया उसे बचाया है। कि जिस तरह से लगातार प्रयास किया जा रहा था इनको रोकने का, बाहर उनको रोक नहीं पाए, 2 बैरिकेडिंग तोड़ी है इन्होंने, उसके बाद ये पहुंचे हैं, अपनी बात लगातार रख रहे हैं। हालांकि टेंस भरा माहौल है। इसके अलावा इस तरफ देख सकते हैं कि जो मस्जिद है, मस्जिद के नमाज हुई है और उसके बाद जो नमाजी थे उनको वहां पर रोक दिया गया है और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। ये देख सकते हैं एसएसबी को लगाया गया है, पुलिस को लगाया गया है, तमाम व्यवस्थाएं की थी। लेकिन मस्जिद तक पहुंच जाना हिंदूवादी संगठन का ये एक सुरक्षा को लेकर भी सवाल है, क्योंकि जिस तरह से दावे प्रशासन की ओर से किए जा रहे थे कि हम इनको यहाँ पे रोक देंगे, किसी को आने नहीं देंगे, चैन अमन शांति कायम करेंगे, तो वो दावे भी प्रशासन की ओर से फेल हो गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से हिंदूवादी संगठन यहाँ तक पहुंचे हैं, तो कैसे पहुंचे हैं, कैसे सुरक्षा में चूक हुई है, ये तमाम सवाल नैनीताल की जो प्रशासन है या पुलिस है या फोर्स है उस पर भी है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18 नैनीताल। क्या बता रहा है न्यूज़ 18 इंडिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का पत्रकार रिपोर्टर मौके पर खड़ा होकर कि संस्कारी जो है मस्जिद के बाहर बवाल कर रहे हैं। अब इसके बाद हमें और खबरें मिली कि संस्कारियों ने जो है हनुमान चालीसा पढ़ा, रैली निकाली, महिलाओं को साथ लेके ये किया वो किया, दुनिया भर की वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं। इसी बीच हमें खबर और मिली कि यहाँ से नैनीताल से जो पर्यटक हैं वो अपना जो उन्होंने बुकिंग करा रखी है उसको रद्द कर रहे हैं और जो यहाँ पर रह रहे थे वो यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि पूरे शहर के अंदर इन्होंने तांडव मचाया है। लेकिन आप सोचिएगा कि हाई कोर्ट कह रहा है कि भाई इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में तांडव संस्कारी अब भी कर रहे हैं। ये एवे ही नहीं कर रहे हैं, सत्ता का संरक्षण इनको प्राप्त है, तभी ये तमाम चीजें हो रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस करे, कोर्ट में मुकदमा चलाए, उसको फांसी पे चढ़ा दे, पूरे समाज को, तमाम लोगों को इसके लिए जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है, उनके खिलाफ क्यों ये नफरत चल रही है और इसे कैसे रोका जाएगा। और ये उत्तराखंड की धरती पे कोई पहली बार नहीं हुआ है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं और हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे और भी बहुत सारे अपडेट्स आएंगे, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए और उससे मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।